अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस कायदीन ने बेगमपेट टूरिज्म प्लाजा में बेरोजगारों से मुलाकात की। इस दौरान एमपी चिमला किरण कुमार रेड्डी, एमएलसी बालामूरी वेंकट मनावतराई, चिरन कौशिक बाला, लक्ष्मी किरण यादव रहनुमा जो बेरोजगारों से बातचीत करके वजीर आला की तवज्जो दिलाएंगे। ग्रुप 2 मुलतवी होने का इम्कान है। కోర్టులో మనం గెలవమంటే 100% మీరు చెప్పే డాక్యుమెంట్స్ మనం ఫైట్ చేస్తాం. కాకపోతే ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ కి ఏమైందంటే 3 నెలలు 6 నెలలు మొత్తం రిజాల్వ్ వరకు స్టే అయితే వస్తుంది. అంటే గతంలో మీరు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ బయోమెట్రిక్ విషయంలో మీరే చూశారు. జూన్ 4th కా మీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి జూన్ 14th కి మనం కండక్ట్ చేస్తే జూన్ 15th కి ఆ రోజు మనం కోర్టులో కేసు వేసినాం. జూన్ 15th కి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ లో మనకి జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది. జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ 3 నెలల వరకు ప్రాసెస్ ముందుకి పోలే వెనకకి పోలే. కాబట్టి ఇప్పుడు చేసినా కూడా ఏమైతుంది అంటే ఏ చిన్న చేంజ్ చేసినా గెలవమంటలే. సరే మీరు అన్న మన డాక్యుమెంట్స్ మనకుంటాయి, వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళకుంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏడైతాయి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జడ్జ్ కోర్టులో మనం తెలుసుకోవాలి. మనం డిస్కషన్ చేసుకొని కోర్టు ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, వాడు వేసిన పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రాసెస్ ఆపండి అని స్టే ఇస్తుంది. స్టే ఇచ్చినాక తర్వాత మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎన్నికలు మనం పెడతాము, ఆపోజిట్ అడ్వకేట్స్ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాళ్ళు పెడతారు. అండ్ కోర్టులో ఎంత టైం పడుతుంది అనేది నాకంటే స్పష్టంగా మీకు కూడా దానిపైన అవగాహన ఉంది. సార్ మీరు చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్, మీరు ఎవిడెన్సెస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జడ్జిమెంట్స్, మన ఫేవర్ ఉన్న జడ్జిమెంట్స్ మనం చూపిస్తాము. అవతల వర్షన్ వాళ్ళ ఫేవర్ ఉన్న జడ్జిమెంట్స్ వాళ్ళు చూపిస్తారు. దాని తర్వాత ఏంది కోర్టు. रियासती सतह के बैंकरों की मीटिंग प्रजा भवन में शुरू हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामाकृष्ण राव और दीगर अहम ओहदेदार मौजूद थे। चिमला किरण कुमार रेड्डी रुकन पार्लियामेंट भोंगी ने हैदराबाद में रिहायशी जगह पर तेलंगाना स्टेट रोड्स, बिल्डिंग्स एंड सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट के सरबराह कमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु वेनुकोंडा चेक पोस्ट सेंटर के पास सरेआम एक नौजवान के कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई है। सरेआम सबकी आंखों के सामने शेख जिलानी नामी शख्स ने रशीद नामी नौजवान पर खंजर से बेदर्दी से मुतअद्दिद वार कर दिए। कातिलाना हमले में जख्मी के 2 हाथ कटकर सड़क पर गिर पड़े थे। जख्मी सड़क पर बैठा तड़प रहा था, लेकिन हमलावर नहीं रुका और उसने तेजधार हथियार से उसके सर पर और गर्दन पर कई वार कर दिए, जिसके नतीजे में रशीद की मौत हो गई। तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। कातिलाना हमले की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। मालूम हुआ है कि इन दोनों का ताल्लुक अलग अलग सियासी जमातों से था। रशीद वाईएसआर कांग्रेस यूथ विंग का लीडर बताया गया है, जबकि हमलावर का ताल्लुक तेलुगु देशम से बताया जा रहा। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हर साल की तरह इस साल भी 10 मुहर्रम के मौके पर चिंतल बस्ती में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की गई। हमारे आरिफ भाई, सलीम भाई, एजाज भाई, दस्तगीर, जितने नौजवान बच्चे हैं, ये अब से नहीं, ये मेरे बचपन से देखने जा रहा हूँ मैं। हमारे एजाज भाई ना तो अशफाक पलान, अल्लाह अयाज पलान, अपने उस्मान भाई और शब्बू भाई, उस्मान चाव, पूरे जने करते थे। अब वो करते हुए अब ये नौजवानों की धड़कन, दिलों की धड़कन चिंतल बस्ती में, जैसे आरिफ भाई है, दस्तगीर है, अब्बास है, जितने बच्चे हैं, ये कंटिन्यू 5 साल से तो ऐसा मेला गुजरा चिंतल बस्ती में। हैदराबाद का जब से बर्खास्त हो गया, यहाँ चिंतल बस्ती में मेला बचा दिए। इंशाल्लाह और ज्यादा ये बोलिए जो अलमा जो आते हैं कहाँ से आते हैं? हाँ, जैसे पहला अलम कैसे माँ सरकारी अलम पलटन के आते, दूसरा अलम मुक्ति नानी के आता, तीसरा अलम कहते माँ गाजी भाई का आता, चौथा अलम मौला भाई का आता, 5वां अलम फारूक भाई का बड़े भाई का आता। ये जितने भी 5-6 जो अलम आए पूरे मिलके आते। अब देखा एसी घाट से वीरनगर के होते हुए, चिंतल बस्ती के होते हुए एसी घाट जाता, एसी घाट का अलम, और गाजी भाई के अलम, मौला भाई के अलम, फारूक भाई के अलम, ये तीनों मिलके अंदर शहादत करबला मैदान है, किले के बैक साइड शहादत करबला मैदान है। आप जाके देख सकते पूरा इंतजाम करे नौजवान बच्चे, और भारत का मौजूद खान के प्रेस से बोर्ड लगा हुआ है, जबकि उसकी बात नहीं है। गवर्नमेंट के लेन से ये जो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कांग्रेस को भी जय हिंद देता हूँ, एमआईएम को भी जय हिंद देता हूँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुहर्रम के मुबारक मौके पे और यहाँ पे चिंतल बस्ती चिल्ले में हर साल इंतजामात रहते हैं। इस साल भी चिंतल बस्ती के बड़े लोगों की जिम्मेदारी पे जो हम लोग यहाँ पे इंतजाम करे हैं। ये हर साल होता है, ये बरसों से होते आ रहा है। जश्न मुहर्रम का जुलूस रहता है, यहाँ पे मेला भी लगता है और काफी लोग आते हैं बाहर से। जितने भी चिंतल बस्ती से हमारे बड़े लोग चले गए वो लोग भी आते हैं और सब जनों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो तो हर साल जो है तो शरबत का इंतजाम होता है, खाने का इंतजाम होता है। चिल्लेगन चिंतल बस्ती चिल्ले की तरफ से चिंतल बस्ती के बड़े छोटे सबकी जानिब से जो है तो इंतजाम रहते हैं। सबके सपोर्ट के साथ जो है तो इस साल भी हम लोग को जो है तो एक अच्छा मौका मिला है कि हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि सब हम लोग एक होके जो है तो ये मुहर्रम को भी सक्सेस करे। आप ये मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ के मीडिया वालों का भी जो आके यहाँ पे जो तो हमारे इंटरव्यू ले रहे। ये मेरा बचपना गुजर गया। हमारे वालिद साहब हमारे दादा भी यहीं पैदा हुए हैं, जब से चलते आ रहा है ये बरसों से। अब हमारे दादा का नाम नवाब साहब है, हमारे वालिद साहब का नाम शेख अनवर है, मेरा नाम शेख दस्तगीर है। हमारे बस्ती के बड़े छोटे पूरों का एक हम लोगों का एक एहतियात है और छोटे बड़े सबको हमारे बड़ों का हमारा सपोर्ट रहता। हमारे जो है तो कोई चीज की ऐसी कमी पेशिश नहीं होती। हम बस्ती वाले ही मिलके हर जिम्मेदारी को जो है तो हर मुहर्रम रहन दो, मिलादुन नबी रहन दो, 11वीं शरीफ रहन दो, रमजान रहन दो, ईद मिलाद का भी जुलूस का इंतजाम रहता। हर चीज जो है तो हमारे बड़े छोटे जितने भी है चिंतल बस्ती के पूरे जने मिलके करते। इस साल भी हमारे बड़ों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो है तो मुबारक चिंतल बस्ती में रहते के भी आते हैं। यहाँ पे मेला लगता है, हमारे बड़े छोटों की सबकी जो है सो तेरे निगरानी में होता है। हर साल बरसों से होते आ रहा है। इसी के भी अलमे मुबारक आते हैं। चिंतल बस्ती में हमारे कन यहाँ मेला लगता है, हमारे चिल्ले कन हर साल हमारे एरिया के भी अलम रहते हैं। 10 मुहर्रम के हम लोग हर फेस्टिवल करते हैं, 11वीं शरीफ करते हैं, ईद मिलाद करते हैं, रमजान में इफ्तार पार्टी हो वो भी करते हैं। मुहर्रम का भी इंतजाम रहता, शरबत रहता, खाने का इंतजाम रहता। बड़े छोटे मिलके हमारे बड़ों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता। हमारे बाहर के लोगों का भी सपोर्ट रहता जो यहाँ से चले गए और लोग भी आके हमारे खासतौर पर मुहर्रम में सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बंडलागुड़ा के एएसआई मोहम्मद महबूब की मौतली के हवाले से चंद अखबारात और न्यूज चैनल्स में गलत मालूमात शाये की गई हैं जो कि बेबुनियाद और गलत हैं। इसी जिम्न में बंडलागुड़ा के एएसआई मोहम्मद महबूब ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो गलत खबरें फैला रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद महबूब है, मैं एएसआई पीएस बंडलागुड़ा और तमाम ये व्हाट्सअप न्यूज़ों में और न्यूज़पेपर में वगैरह जो है ना मैं सस्पेंड हो गया बोल के पूरे वीडियो जो है ना वायरल कर रहे हैं। पूरा ये फेक वीडियोस है और ये गलत है डालना ऐसा। और मैं सस्पेंड हुआ नहीं, मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ। तो ये सब देखकर जो है ना मैं आज ये इन लोगों के सामने आके बोलना पड़ रहा। और जो भी मेरे नाम पे जो है ना पूरा वीडियो वायरल करे, मैं उनके ऊपर जो है ना हमारा सुपीरियर ऑफिसर के नॉलेज में लेके जाके मैं उनके ऊपर जो है ना केस फाइल करूँगा। और ऐसा कोई सिविल डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कोई केस मेरे को दिए ही नहीं, ऐसा ना कोई पिटीशन दिए, मैं ना कोई सिविल केस का इंक्वायरी करा। अगर इंक्वायरी करा तो किसका करा वो सामने आए और मेरे को बताया कि जो है ना ये इंक्वायरी करे। मैं कोई इंक्वायरी नहीं करा, जो भी इंक्वायरी करे हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स करे। ये सिविल डिस्ट्रीब्यूट में मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ। अगर ये मैसेज सर्कुलेशन करने की वजह क्या है, कौन कर देता है? ये कौन जो है ना मेरे दुश्मन है, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा उनको पहुंच रहा अल्लाह को मालूम। और ऐसा करना गलत है और मेरी इज्जत को उछाल रहे हैं इन लोग। मैं इनके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई करूंगा। पहले तो जो है ना मेरे सुपीरियर ऑफिसर है, हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे डीसीपी साहब है, उन लोगों सबको जो है ना जाके मैं मिलूँगा, मिल के जो है ना बोलूँगा ये सब गलत अफवाहें फैला रहे हैं बोल के जो है ना बोल के उनके नॉलेज में लेके जाके उनको लोगों को सबको नोटिस दूंगा। जो ये अफवाह फैली ये ऑर्डर ही यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है, खाली आपको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। सब जो है ना बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। वजीर ज़राअत कंजरापुर चनायडू ने ऐलान किया है कि हम एक अच्छी मनसूबाबंदी के साथ जिले की तरक्की की राह हमवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 5 सालों में जिले के तमाम देहात को तमाम शोबों में तरक्की देने और खुद कफालत के हुसूल के हदफ के साथ आगे बढ़ रहे। उन्होंने
मुकामी एमएलए गुंडू शंकर के साथ जिले के मरकज में कूड़े राम मूर्ति स्टेडियम की तामीर नौ के काम का बाकायदा आगाज किया। कहा जाता है कि खाने के अतिये से बड़ा कोई अतिया नहीं। गुंडू शंकर इस तरह के प्रोग्राम को खैरात के बजाय खिदमत समझते हैं और बाकायदगी से शहर के सैकड़ों लोगों की भूख मिटा रहे। कैंटीन 554 दिन से जारी है, जो कि गरीबों, यतीमों और कफालत और उन्हें दिन में कम से कम एक बार तसल्ली बख्श खाना देने के लिए नेक नियति से शुरू की गई है और 455 दिनों से जारी है। कैंटीन मुसलसल चल रही और मजेदार खाने पेश कर रही है। जिले ज्वाइंट कलेक्टर एम नवीन ने कहा है कि खून अतिया करने वालों की खिदमत काबिल तारीफ हैं। वो मुकामी बाबूजी कला मडेरम में इंडियन रेड क्रॉस की जिले शाख की तरफ से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर बहुत से खून अतिया करने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया और उन्हें मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। हाल ही में गोंडू शंकर के बीवी गोंडू स्वाति शंकर को गोंडू शंकर के बड़े पैमाने पर खून अतिया करने के प्रोग्राम की मुबारकबाद देते हुए एजाज से नवाजा किया। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म कानूनसाज एमएलए कोनानेनी सांबशिवराव, जो कि नालू सुधाकर रेड्डी की सदारत में महबूबाबाद जिले नरमाना महासभा में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर खिताब कर रहे कोरावी मंडल सेंटर के महासभा इहाते में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी तकेलापल्ली श्रीनिवास राव के जरिए परचम की नकाब कुशाई के बाद जिले महबूबाबाद के साथ एमएलए कोनानेनी सांबशिवराव, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कटकेलापल्ली श्रीनिवास, महबूबाबाद जिले सेक्रेटरी डी विजय सारथी रेड्डी व दीगर मौजूद थे। एपी तालीम, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश अमरावती में मुसीबत में घिरे लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो वहां मौजूद हैं। मसाइल के हल के लिए अमले को मौके पर ही हिदायत जारी की जा रही है। इसकी वजह से मंगलगिरी के साथ साथ रियासत भर से लोग बड़ी तादाद में प्रजा दरबार पहुंचकर अपने मसाइल का इजहार कर रहे। वजीर, जिसने 18 तारीख को एंडावली में अपनी रिहाइशगाह पर प्रजा दरबार में सबसे मुलाकात की, उनकी तरफ से दरख्वास्तें मौसूल हुई। उन्होंने यकीन दिलाया कि मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। यकजहती और हिमायत के इशारे के तौर पर समाजी कारकुन नासिर रसूल ने नौगाम के नौजवानों के साथ मिलकर 11 मुहर्रम को शिया सोगवारों में अद्वियात और रिफ्रेशमेंट तकसीम करने के लिए जिले बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके में सबील कैंप लगाया। इस इक़दाम का मकसद इस अहम मजहबी तकरीब के दौरान शिरका को राहत और मदद फराहम करना है। पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं। जहां तक इस सबील का जो सवाल है, इसमें मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे नौजवान इसमें काम करते हैं, जो पानी के इंतजाम करते हैं या बाकी जो चाय वाय का बाकी या उनका जो उनकी तरफ से भी जो है सिंपली डोनेशन रहती है। और वो खुद जो है यहाँ जो जितने सारे मोरनर्स या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं यहाँ जुलूस में शमूलियत करने के लिए, उनकी खिदमत यहाँ पे की जाती है। ये सबील इसलिए लगाई जा रही है ताकि जो है हम भी सवाब के हकदार बने। तो ये मैंने 7वें मुहर्रम से लगाई है, हर साल लगाता हूँ और इंशाल्लाह जो है ये 12वें मुहर्रम तक जो है कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी में रखता हूँ। चाय पानी इसमें जो है दूध दवाई जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट मिला है, वो दवाई अद्वियात जो है इन जो कई पेशेंट्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती है जिनको नीड होती है, उन ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सपोर्ट मिला है। आप खुद इस चीज़ को जानते हो कि मैं हमेशा फ्रंट लाइन वर्कर की तरह जो है हमेशा फ्रंट रहता हूँ। हमेशा जो है चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पीडीडी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पीएचई हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसकी हमें नीड पड़ती है, मैं अकॉर्डिंगली उनके साथ टच में हूँ और हमेशा जो है आवाम के लिए मैं हमेशा काम करता हूँ और हमेशा करता भी रहूँगा इंशाल्लाह। जब तक जी में जान है तो तब तक जो है ये काम मैं करता रहूँगा और तब तक जहाँ तक लोगों का सवाल है, जहाँ तक लोगों को मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा जो है सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। और मैं इंतज़ामिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज बड़े इंतज़ाम और अच्छे इंतज़ाम जो है लोगों के लिए किए, तो उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुहर्रम की मुबारकबाद देता हूँ। आज 11वां मुहर्रम है और इसके साथ साथ जो यहाँ के इंतज़ामिया है उन्होंने बहुत ही अंतक खुशू के
बावजूद उन्होंने बहुत कोशिश की और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया है, और मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो हमने यहाँ के लोगों से सुना है और हमने खुद भी देखा है कि बड़े अच्छे इंतज़ाम जो हमारे वर्दी डीसी साहब हैं उन्होंने इस साल रखे। जितने भी डिपार्टमेंट से इसमें शामिल, तकरीबन सब डिपार्टमेंटों ने मिलकर अच्छे काम किया है। और मेरी मैसेज यही रहेगी कि हर साल हम एक साथ होते हैं, तो इस साल भी हम एक ही प्लेटफार्म पे हैं। तो मेरी मैसेज उम्मत मुस्लिमा को यही रहेगी कि एक होकर रहो और इसमें जो लोग इंतशार फैलाते हैं और इन इंतशार बाजू से दूर रहे और एक होकर रहे। हुसैन सबका है और हुसैन किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये सबका है। और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करनी चाहिए। जो शहादत उसने कौम के लिए दी, जो शहादत उसने गरीब मजलूम के लिए दिया, तो हमें उस शहादत को मद्देनजर रख के कोई कितना अंगेजी नहीं करना चाहिए। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी बुर्रा ज्ञानेश्वर मुदिराज तेलंगाना स्टेट मुदिराज कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के हैसियत से वेलफेयर भवन मासाब टैंक हैदराबाद में हलफ लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब के मेहमान खुसूसी रियासती सदर गडम प्रसाद, राज्यसभा मेंबरान अनिल कुमार यादव, DMREIS के सदर MD फहीम कुरैशी, चेवल्ला के साबिक़ MP गडम रंजीत रेड्डी, सुधीर रेड्डी, अर्बन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी, फिशराइज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिट्टू साई कुमार कायदीन और मदाहों और खैरख्वाहों ने शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। बल्दी अमला पूरे JHMC में मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम शुरू करेगा। खास तौर पर बरसात के मौसम में आने वाले नए पानी की वजह से मच्छरों से बचाव के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़ों तक फील्ड लेवल के अफसरान और अमला शहर के लोगों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों, एहतियाती तदाबीर, बीमारी के फैलने पर एहतियाती तदाबीर और दीगर के बारे में आगाही फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस बरसात के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली डेंगू, मलेरिया और चिकन पॉक्स की बीमारियों पर काबू पाने के लिए ALO लेवल से लेकर चीफ एंटोमोलॉजिस्ट, सैनिटेशन, मेडिकल ऑफिसर, सर्कल लेवल के डिप्टी कमिश्नर अवाम के साथ हम आहंगी कर रहे ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। हैदराबाद के पुराने शहर में यौम आशुरा के मौके पर हाथी पर निकाले गए तारीखी बीबी का अलम के जुलूस का वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के साथ पुरानी हवेली में जुलूस का खैर मकदम किया और बीबी का अलम पर ढट्टी पेश की। हाथ वो करो, हाथ वो करो। महाराज जामे मस्जिद दारुशिफा में कदीम मरकजी जलसे शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ीम शान पैमाने पर मनाया गया, जहां हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने वाक़यात करबला तफसील से बयान फरमाया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।